बहुत अर्थ होता है। यदि हम पूरी इस पृथ्वी को देखें तो ये पूरी पृथ्वी 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति अथवा आकाश तत्व। तो ये जो 5 तत्व हैं, इनका एक शेप भी होता है, इनका आकार भी होता है, इनका एक कलर भी होता है, इनका एक टेस्ट भी होता है और इनकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो जहाँ ये 5 तत्व प्रॉपरली अलाइंड रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, तो हमारी बॉडी भी बैलेंस रहेगी। क्योंकि हमारी बॉडी अथवा हमारा शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व समाहित है। जब दोनों का एक ही प्रकार से व्यवहार चलेगा तो वह व्यक्ति बहुत स्वस्थ रहता है, और जहाँ इसमें डिसबैलेंस होने लगता है वहीं से बीमारी पैदा होने लगती। आयुर्वेद के अनुसार अथवा सर्वविज्ञान के अनुसार, आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ है और वहाँ पर भी 5 तत्व की बात की जाती है। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न पोर्शन में भिन्न भिन्न तत्व आदि अधिक होते हैं। जैसे वात की अधिकता हो जाएगी तो समझना वह वायु तत्व की अधिकता हो जाएगी तो बीमारी पैदा होने लगेगी। किसी शरीर में जल तत्व की अधिकता हो जाएगी तो उसे सर्दी आदि होने लगेगी। किसी के शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता हो जाएगी तो उसका पित्त कुपित होने लगता है, उसे क्रोध आदि आने लगता है। इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। हमारे शरीर में कुछ एकदम हॉलो स्पेस, खाली स्थान होता है जो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे तत्व शरीर में रहने वाली जो हड्डियां हैं, जो सॉलिड रचना है, वो एक प्रकार से पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसा हमारा शरीर है उसी के अनुसार पूरी बाहर की प्रकृति भी है। अब पृथ्वी तत्व तो उसके लिए रिप्रेजेंट किया कि पीला रंग होना चाहिए, अथवा जल तत्व तो वाइट अथवा ब्लूइश कलर का शेड होना चाहिए, अग्नि तत्व अथवा रेडिश शेड होना चाहिए। ये सब कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो जब हम अपने शरीर में जिस तत्व की डेफिशिएंसी अथवा उसकी एक्सेस मात्रा लेकर के बैठे हैं और हम अस्वस्थ हैं, उसे स्वस्थ करना है, तो बाहर हमें वो डेफिशिएंसी वाला तत्व नज़र आने लगेगा, वो कलर नज़र आने लगेगा, तो वो हेल्पफुल हो जाएगा। एक प्रकार से नेचर का वो कलर हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि हम शांत रहना चाहते हैं तो ग्रीनरी को देखो। नेचर में जाकर के, जंगल में जाकर के, बगीचे में जाकर के जब व्यक्ति ध्यान करता है, चारों तरफ से हरियाली हरियाली नज़र आती है, तो वनस्पति के माध्यम से हमारी विशुद्धि बढ़ने लगती है। हम लाल रंग को देखेंगे तो उससे हमारा अग्नि तत्व जो है प्रज्वलित होने लगता है, और हम सफ़ेद रंग देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ शांति का प्रतीक होता है। तो जैन धर्म में भी इन 5 ही रंगों का प्रयोग होता है। और एक विशेष बात बताना चाहते हैं, जैन धर्म का अनादि मूल मंत्र है नमोकार मंत्र, और उस नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। आपने जैन धर्म का ध्वज देखा होगा तो उस ध्वज में भी 5 ही रंग है। तो अरिहंत भगवान को रिप्रेजेंट करने वाला वाइट रंग, सफ़ेद रंग है, सिद्ध परमेष्टि को रिप्रेजेंट करने वाला लाल रंग है, आचार परमेष्टि को रिप्रेजेंट करने वाला पीला रंग है, उपाध्याय परमेष्टि को रिप्रेजेंट करने वाला हरा रंग है, और साधु परमेष्टि को रिप्रेजेंट करने वाला नेवी ब्लू अथवा ब्लैक कलर है। तो ये जो 5 रंग जैन ध्वज में हैं, ये 5 रंग 5 एलिमेंट्स के ही रंग होते हैं, 5 तत्व के ही रंग होते हैं। तो ये जैन ध्वज अपने आप में परिपूर्ण ध्वज माना जाता है, क्योंकि इसमें 5 ही तत्व पूर्ण बैलेंस हैं। इसी कलर थेरेपी को लेकर के कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपना लोगो बनाती हैं, उन लोगों में उन्होंने 5 ही कलर प्रयोग किया है। यदि आप गूगल की स्पेलिंग देखो, उसके कलर देखोगे, आपको मिल जाएगा, तो उसमें 5 एलिमेंट्स, 5 रंग ही नज़र आएंगे। तो ये बहुत सोच विचार करके किए गए हैं। तो रंगों का प्रभाव हमारे शरीर में भी पड़ता है, रंगों का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, और ये पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई मिथ्यात्व का लेना देना नहीं है। तो ये हमारा शरीर और प्रकृति एक दूसरे से मिलकर के चलने वाली होती है। तो जैसा हमारा शरीर
डिमांड कर रहा है वो रंग यदि हमें मिल जाएगा तो वो एक प्रकार से मेडिसिन का काम करेगा। और जैसे हमारे शरीर में किसी तत्व की अधिकता होगी और वो मिलेगा तो वो और ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा, तो फिर उसका अपोजिट तत्व मिल जाएगा तो वो हमारे लिए शांति को पैदा करने वाला हुआ। कुल मिलाकर के यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व प्रधानता को लिए हुए है और उसके अनुसार फिर कौन सा कलर हमारे लिए सूट करेगा, उसमें मैच करके फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही वास्तु के अनुसार अथवा ज्योतिष के अनुसार ये 5 रंग ही मुख्य होते हैं, अथवा ग्रहों के रंग भी ये 5 ही रंग में आते हैं। तो आपको ज्योतिषाचार्य कोई बोलता होगा कोई अंगूठी पहन लो वाइट कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, हरे कलर की, ये क्या है? बेसिकली ये तत्व ही हैं। तो चाहे आप उस स्टोन से बैलेंस करो अथवा कलर से बैलेंस करो अथवा पंच परमेष्टि के ध्यान से भी उसे बैलेंस कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है नमोकार मंत्र का एक एक पद पर्टिकुलर उस रंग में लिखा होगा तो वो उस तत्व को भी रिप्रेजेंट करने वाला होता है। ये सब इंटर रिलेटेड हैं, बहुत अच्छा है।